बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन। एक्सरसाइज 1.1 में आपके पास तीन मेन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे पूछता है कि आपने ये बताना है कि जो भी आपके पास उसने इक्वेशन दी है इसको आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है और फिर बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वेश्चन नंबर 2 को आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यूज़ मालूम करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 को आपने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व करना है एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। तो आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको कहा कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये आपके उसने एक क्वेश्चन दिया है एक्स मतलब दो फैक्टर्स हैं एक्स प्लस 7 ब्रैकेट में और एक्स माइनस 3 ब्रैकेट में इक्वल है -7 के। तो आपने क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करके आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है इसको। और अब आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले x को कॉमन रखते हुए सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि x पहले इस x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने देखा कि जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो गया, x को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -3x हो जाएगा। और जब आप नेक्स्ट +7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +7x और +7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 इक्वल्स टू -7 राइट हैंड साइड पे आएगा। देन आपने इसको रीअरेंज कर लेना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली ही टर्म रहेगी, देन आपने -3x था +7x था, बड़ी रकम का साइन प्लस है तो आपके पास साइन प्लस का आएगा, प्लस माइनस फंक्शन माइनस का होगा तो 7 - 3 आपके पास 4 और साइन बड़ी रकम का प्लस, तो ये आपके पास +4x आ गया। देन -21 था, राइट हैंड साइड का जो -7 था वो आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए और इस वजह से ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर आने के बाद प्लस हो गया। तो अब आपके पास -21 + 7 है, -21 + 7 करेंगे तो साइन भी बड़ी रकम का होगा और फंक्शन तो है ही माइनस का। तो माइनस जब आपने 21 में से 7 को किया तो आपके पास आ जाता है -14। तो अब आपके पास ये टर्म बन गई x² + 4x - 14 इक्वल्स टू 0, जो कि आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो ये अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो जस्ट सिर्फ x वाली टर्म है यानी कि bx जो है वो आपके पास 4x है। तो ये अब आपके पास क्या कहलाएगी, आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी। अगर आपके पास b इक्वल्स टू 0 हो जाता है यानी कि x वाली टर्म इसमें से माइनस हो जाती तो फिर आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलानी थी। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास x² + 4 / 3 - x/7 इक्वल्स टू 1, ये आपके पास एक इक्वेशन है। हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने इसका एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर में आपके पास 7 और 3 है, दोनों आपके पास प्राइम नंबर हैं, एक दूसरे के मल्टीपल या एक दूसरे के फैक्टर्स नहीं है, लिहाजा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे एलसीएम के लिए। 7 3 = 21 और ऊपर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो 7 इधर आ जाएगा x² + 4 के साथ और 3 इधर आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा और -3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरह की एक फॉर्म में लिख लिया और इस फॉर्म में लिखने के बाद आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना 7 को। 7x² के साथ मल्टीप्लाई 7x² प्लस 7 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो +28 आ जाएगा, 7 4 = 28 और ये -3x हो गया, 3 क्योंकि x से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ था इस वजह से -3x। और ये नीचे वाला 21 था, ये इक्वल की दूसरी तरफ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 121 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21 आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो फ्रैक्शन फॉर्म थी वो ख़त्म हो गया। अभी आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब लिखा हुआ आ गया 7x² + 28 - 3x इक्वल्स टू 21। अब आपने इसको रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज करने से मुराद ये है कि आपने x वाली टर्म को पहले लिखना है और कांस्टेंट टर्म को बाद में लिखना है। तो -3x पहले आ गया, 28 बाद में चला गया और इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो आपके पास 21 था वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया और उसका साइन चेंज हो गया, वहाँ पे वो प्लस था यहाँ पे आके माइनस हो गया, ठीक है। तो 28 - 21 हो गया। जब आपने 28 में से 21 को निकाले तो आपके पास पीछे बचते हैं 7, तो अब आपके पास ये
फॉर्म बन गई 7x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब आप अगेन देख सकते हैं इसके अंदर b जो है वो -3 के इक्वल है, तो ये आपके पास 0 नहीं है, लिहाजा ये आपके पास क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी। थ्री पार्ट में भी अगेन फ्रैक्शन फॉर्म बनी है, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 है एक टर्म, दरमियान में प्लस है, फिर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x सेकेंड टर्म और फिर इक्वल है 6 के। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपने कुछ नहीं करना, नीचे वाले जो दोनों टर्म्स हैं यानी कि डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर ही आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, और न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर जो है वो x से मल्टीप्लाई हुआ तो x² आ गया, और x प्लस 1 ऊपर दूसरी तरफ x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये x प्लस 1 होल का स्केयर आ गया, यानी कि 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना। तो जिस तरह कभी भी किसी भी चीज़ की जब 2 दफ़ा लिखी हुई हो तो क्या होता है कि वो आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे तो वो होल का स्केयर हो जाएगा। तो x प्लस 1 होल स्केयर हो गया, और राइट साइड पे आपके पास इक्वल्स टू 6 था तो आपने उसको इक्वल्स टू 6 ही लिखे रहने देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो इधर आपके पास डिनोमिनेटर है वो आपने दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई किया, दूसरी तरफ जाके जब वो मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 6 इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x हो जाएगा, और ब्रैकेट में x प्लस 1 है तो ये एज इट इज़ रहा 6x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने जो होल का स्केयर था वो आपने ओपन कर देना, यानी कि आपके पास x स्केयर तो पहले से मौजूद था, दूसरा आपने x प्लस 1 का होल का स्केयर आपने ओपन किया तो ये बनता है आपके पास x स्केयर प्लस 1 प्लस 2x, जिस तरह आपके पास होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, तो ये उन्होंने उसी तरह इसको ओपन किया x स्केयर प्लस 1 प्लस 2x। देन आपने क्या किया कि 6x जो आपके पास राइट साइड पे था यानी कि 6 इंटू एक्स प्लस 1 था उसको भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये 6x जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये अब आपके पास राइट हैंड साइड पे ये फॉर्म बन गया। अब हम देखते हैं इधर ऊपर इसका बाकी हिस्सा इधर है, ओके। तो अब उसने क्या किया कि उसने लेफ्ट हैंड साइड पे 0 कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स थी वो उसने सारी राइट हैंड साइड पर ले गया, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे पहले से ही आपके पास सब कुछ प्लस में था, और दूसरा वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो थी वो राइट हैंड साइड पे बड़ी थी, यानी कि 6x स्क्वायर इधर बड़ा था और दूसरी तरफ आपके पास 2x स्क्वायर था। तो 2x स्क्वायर को इधर लेकर आए तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2x था और प्लस 1 था तो वो सब इधर आके माइनस 2x और माइनस 1 हो गए। देन अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको यहाँ पे ये करना चाहिए था कि 6x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर पहले रीअरेंज करके लिखता कि 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 1, इसको इस तरह लिखना चाहिए था। जब आपने इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो आपके पास 4x स्क्वायर आ गया, और 6x में से जब 2x गया तो आपके पास प्लस 4x आ गया। आपके पास दोनों जो x स्क्वायर वाली टर्म है वो 6 में जो 6x स्क्वायर जो है आपके पास बड़ी टर्म है, साइन इसका प्लस है तो इसलिए बड़ी टर्म का साइन आएगा, तो इसलिए आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 4x हो गया और माइनस 1 एज इट इज़ साथ आ गया। तो अब आपने इसको रीअरेंज करके दोबारा यानी कि इक्वल 0 राइट हैंड साइड पे लिखा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने पूरी इक्वेशन को लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो कि अब आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट, उसमें भी अब आपके पास क्या है कि दो टर्म्स एक तरह से शामिल हो गई हैं, दो फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अगेन इसी तरह इसका एक हल ये भी हो सकता है कि आप +4 को राइट हैंड साइड पर ले जाएं, और जिस तरह भी आपने पिछले सवाल को हल करते हुए नीचे वालों को आपस में यानी कि डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर आप इस तरह से कर लें तो ये भी आसान है। और अगर आप दूसरी तरह से इसको यानी कि ये +4 इधर अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो अगर आप इसको एलसीएम लेके करते हैं तो भी आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अब हम इस वाले मेथड को देख लेते हैं, ठीक है, कि जब आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो ठीक है जी, अब आपने क्या किया कि डिनोमिनेटर्स में आपस में दोनों ये फैक्टर्स जो हैं x-2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और न्यूमरेटर में आपके पास क्या होगा कि एलसीएम लेने का कंसेप्ट क्या है कि जब आप एक एलसीएम ले लेते हैं यानी कि नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ जो आपके पास फर्स्ट टर्म के जो डिनोमिनेटर होगा आपने उसको उस पर डिवाइड करना है। डिवाइड करने से x-2 तो कट जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा x। इन अदर वर्ड्स आपने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और जिसके साथ कुछ भी नहीं यानी कि इसके डिनोमिनेटर में
4 के नीचे क्योंकि कुछ भी नहीं है तो आप 4 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जो एलसीएम पूरे का पूरा वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x को आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया, इस वजह से आपने x + 4 × x लिखा, दरमियान में माइनस था तो दरमियान में माइनस आ गया, x - 2 से मल्टीप्लाई होता है x - 2 होल का स्क्वायर आ गया। देन आपके पास इधर प्लस था तो ये आपने प्लस लिखा, और फिर आपके पास 4 था, 4 × नीचे जो आपके पास एलसीएम था x × x - 2 वो आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया = 0। अब ये जो नीचे एलसीएम वाली चीज़ है यानी कि x × x - 2 ये पूरे का पूरा राइट हैंड साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा जिस तरह इधर इन्होंने किया हुआ भी है। तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड आपके पास 0 हो गई। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम ओपन यानी कि ओपन करेंगे तो क्या होगा कि x × x + 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास x² + 4x आ जाएगा। अंदर आपने x - 2 होल का जो स्क्वायर था उसको आपने इधर ओपन किया है a² + b² - 2ab के फंक्शन से, फार्मूले से, तो आपके पास x² + 2 का स्क्वायर जो है 4 आता है -2ab यानी कि 2 × x × 2। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अब साइन आपके पास बाहर माइनस का था वो माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जब साइन अंदर आपके पास ये जो 2ab था वो माइनस में था। ठीक है, a + b होल स्क्वायर हो तो अंदर से तमाम के तमाम यानी कि जो उसका फार्मूला था a² + b² + 2ab, और अगर a - b होल स्क्वायर हो तो आपके पास उसका फार्मूला होता है a² + b² - 2ab यानी कि 2ab वाली जो टर्म होती है उसके साथ माइनस आता है। तो जो बाहर वाला माइनस था वो अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये आपके पास बन जाएगा -x² - 4 और जो अंदर -2ab यानी कि 4x बनता था -4x वो +4x हो जाएगा। तो ये आपके पास +4x हो गया, और दूसरी तरफ आपके पास ये 4x अंदर x - 2 से मल्टीप्लाई हो, प्लस वाला प्लस ही रहा, 4x² हो जाएगा, और -2 जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो -8x आ जाएगा। इस तरह से आपने इन तमाम टर्म्स को ओपन करके लिख लिया, यानी कि ब्रैकेट्स को आपने ओपन करके अलग अलग सेपरेट टर्म्स की फॉर्म इनको लिख लिया। देन अब आपने क्या करना है, x वाले तमाम के तमाम जो है x² वाले उनको पहले साथ कर लें। पहला आपके पास एक ये 4x², तो सबसे पहले आपने 4x² लिखा। अच्छा, इधर इन्होंने डायरेक्ट ही कटिंग कर दी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आप ये +x² है, ये -x² है, तो +x² -x² से कट जाएगा, काट दिया, पीछे आपके पास क्या बचा, जस्ट एक 4x² बचा, तो 4x² आपने लिख देना है। ठीक है, यानी कि x² वाली जो टर्म्स है उसमें आपके पास क्या बचा, सिर्फ 4x बचा है, तो वो आपने 4x इस तरह लिख दिया। देन आपके पास क्या है कि आपके पास ये है एक 4x + 4x, फिर 4x + 4x, और फिर आपके पास -8x। तो अब आप या तो यहाँ पे भी काट सकते हैं कि +4x + 4x -8x, यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपने इधर लिखना है तो इधर लिखने, यहाँ पे भी आप इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने इधर साथ लिखा है +4x + 4x -8x, इनको चाहिए था कि यहाँ दोनों को ऐड करके +8x -8x लिखते, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाते हैं, और पीछे आपके पास इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या बच जाती है, सिर्फ -4। तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद जो पीछे फॉर्म बनी है वो बनी है 4x² - 4 = 0। दैन उसने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेके बाहर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है, 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 0/4 तो वो 0 ही रह जाएगा। तो आपके पास पीछे जो फॉर्म बनती है वो बनती है x² - 1 = 0। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास x² वाली टर्म तो मौजूद है लेकिन x वाली टर्म मौजूद नहीं। तो जब आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसमें x वाली टर्म ना हो तो वो आपके पास कौन सी फॉर्म बन जाती है, वो बन जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में अगेन आपके पास एक फ्रैक्शन फॉर्म है, आपने नीचे वालों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने ऊपर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे x × x + 3, और दरमियान में माइनस है तो माइनस ही आएगा, और इधर आपके पास डिनोमिनेटर में x + 4 था वो ऊपर जाके x - 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे जो आपके पास एलसीएम था वो आप उसको एज इट इज़ राइट हैंड साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर उन्होंने किया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फिर इन्होंने क्या किया है कि x × x + 3 किया, तो आपके पास x² + 3x आ गया, दरमियान में माइनस का साइन था तो माइनस ही रहा। अब आपने इन दो ब्रैकेट्स को जब आप सॉल्व करें तो इनको आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही ब्रैकेट में लिखना है, इनके अभी आपने ब्रैकेट ओपन नहीं करनी। x से मल्टीप्लाई हुआ x², x -5x से मल्टीप्लाई हुआ -5x, +4 x से मल्टीप्लाई हुआ +4x, +4 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -20। तो x² - 5x + 4x - 20 इक्वल है 1 जो है वो इधर आपके पास जो एलसीएम में डिनोमिनेटर में था x × x + 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, देन आपने अगेन x² + 3x माइनस की फॉर्म में लिखा, अंदर -5x + 4x था, -5 + 4 आपके पास -1 आएगा, x² - 1x या जस्ट -x -20 भी आप इसको लिख सकते थे, आपने इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा। देन अगले स्टेप में आपने ब्रैकेट ओपन की तो बाहर वाला जो माइनस था वो अंदर तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, x² + 3x
इधर पहले एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस था तो ये माइनस के साथ आएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 20 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x आपके पास आ रहा है। अब आपने तमाम को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। 3x प्लस, अब आपने क्या किया कि राइट साइड पे भी आपके पास एक्स स्क्वायर है और राइट साइड पे आपके पास 2x स्क्वायर थे, एक्स स्क्वायर इधर भी है और माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो ये आपस में कट के पीछे आपके पास क्या बचा है 3x प्लस 1x प्लस 20 इक्वल द राइट हैंड साइड वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x के। तो अब आपने ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपके पास बच रहा है 4x यानी कि 3x प्लस 1x क्या हो गया 4x प्लस 20 इक्वल आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x के। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 4x प्लस 20 है, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देन आपके पास आ रहा है माइनस 4x प्लस माइनस 20, ठीक है। ये दोनों आपके पास माइनस में हो जाएंगे, 4x भी आपके पास माइनस हो जाएगा और प्लस 20 जो है ये भी आपके पास माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये इन्होंने रीअरेंज किया, एक स्टेप इन्होंने डायरेक्ट कर लिया। उम्मीद है अब इस लेवल तक आकर आप इसको बहुत ईजीली समझ जाएंगे कि आपने राइट हैंड साइड पे जो 0 बनाना था उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बना दिया, तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 20, अब अगेन 4x से कट जाएगा तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20। सो आपके पास अगेन x वाली टर्म 0 हो गई, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 6, वो आप देख लें। उसमें आपको उसने दिया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इक्वल आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 12 के। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये करना है कि एलसीएम ले लेना है, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये ऊपर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। पहले स्टेप में आपने इस तरह कर लिया, फिर आपने ऊपर वालों को आपस में जो मल्टीप्लाई हो यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप 7-8 क्लास में ये आराम बहुत ईजी इसको समझ चुके हैं। तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ी ब्रैकेट में आपके पास ये इनके आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। ये इधर इन्होंने स्क्वायर डालना भूल गए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 था, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि ये जो राइट हैंड साइड में 25/12 है 25 डिवाइडेड बाई 12, तो ये भी आपके पास दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 12 इधर वाला जो 12 है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला जो नीचे डिनोमिनेटर में वो आपके पास राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले आपने इसको सॉल्व करना है। दोनों ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व किया, दोनों ब्रैकेट्स को ओपन किया, ओपन करके जो जो आपस में प्लस माइनस होते हैं उनको प्लस किया। जिस तरह ये आपके पास 2 दफ़ा एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये आपके पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, 4x ऐड हुआ 8x हो गया, देन आपके पास प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 था, 3x और 2x आपस में ऐड हो गया प्लस 5x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब जब ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया तो अब आपने क्या करना है, देखिए इक्वल की दोनों तरफ जो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं वो इक्वल की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 12 इधर से इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 के साथ, और जो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर जाके 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक टर्म आ गई है। देन आपने क्या करना है कि अब आपके पास ये देखें लेफ्ट हैंड, असल में हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखना होता है, तो इस वजह से आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे 24x स्क्वायर आ रहा है, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर जाना है राइट हैंड साइड की तरफ। साइन जो चेंज होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड वाले के होंगे, और फिर आपने इक्वल जो है बेशक राइट पे लिखें या लेफ्ट वाली साइड पे इक्वल टू 0 लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने जस्ट साइन का ख्याल रखने के लिए आपने क्या किया कि 24x स्क्वायर वाला जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो वो आप राइट हैंड साइड पे ले गए, और आपने इनको तरतीब से लिख लिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही लिखनी है, यानी कि 25x स्क्वायर के साथ आपने लिखा माइनस 24x स्क्वायर, और फिर आपके पास था इधर 125x, तो 125x के साथ आपने लिखा माइनस 96x, और देन आपके पास प्लस 150 था तो उसके साथ आपने लिखा है प्लस 84। जब आपने इनको सॉल्व किया यानी कि प्लस माइनस किया तो आपके पास फॉर्म बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे मुताबिकत रखती है। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आता है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स के सोल्यूशन। तो अभी तक के लिए यहीं तक काफ़ी करते हैं, नेक्स्ट अगली वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन।